मुजफ्फरपुर में इमाम हुसैन और उनके साथ करबला में शहीद होने वाले 72 शहीदों के चेहल्लुम के मौके पर शिया समुदाय की ओर से मातमी जुलूस निकाला गया। कमरा मोहल्ला के बड़ा इमामबाड़ा में मजलिस का आयोजन किया गया। इस मजलिस को बेंगलोर के मौलाना मीर मेकदाद अली आबदी ने खिताब किया। मजलिस के बाद इमामबाड़ा से मातमी जुलूस निकाल, जिसमें अलम और ताबूत के साथ शिया समुदाय के बच्चे, बूढ़े और जवानों ने या हुसैन की आवाज़ बुलंद कर नौहा और मातम किया। मातमी जुलूस बनारस बैंक चौक, नवाब रोड, लकड़ी ढाई होते हुए बड़ा इमामबाड़ा मोहल्ला कमरा पहुंचा, जहां पर अलविदा नौहा पढ़ा गया। फिर जियारते अरबईन पढ़ी गई, जिसमें सभी लोग सम्मिलित हुए। और इमाम हुसैन सल्लल्लाहु ने जो करबला में बलिदान दिया था जुल्म के ख़िलाफ़, यजीद एक बहुत ही क्रूर शासक था, उसके जुल्म के ख़िलाफ़ 10 मुहर्रम को बलिदान दिया था। उसका आज 40वां दिन है। उस दिन हम लोग इमाम हुसैन को याद करते हैं, उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इमाम हुसैन की क़ुरबानी को याद करते हुए उनकी जो क़ुरबानी दी, कल रात हम लोगों ने आग मातम किया। और ये बताने के लिए कि जो भी जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होता है दुनिया में कभी भी, तो जालिम हर किस्म की सियासत करता है। खाना बंद करेगा, पानी बंद करेगा, उसे हर किस्म से प्रताड़ित करेगा, जुल्म करेगा। हम लोग हर तरीक़े से भूखे प्यासे रह के, आग पे चल के, ख़ुद अपने आप को अपने हाथ से और जंजीर से मार के ये बताना चाहते हैं कि हम भी अगर उस दिन करबला में होते तो इमाम हुसैन के साथ रह के और यजीद ऐसे जालिम शासक से लड़ के और दुनिया से जुल्म को ख़त्म करते। लेकिन उस दिन हम नहीं हैं, तो आज हम दुनिया वालों को पैगाम दे रहे हैं कि इमाम हुसैन के रास्ते पे चलने के बाद हम हमेशा जालिम से मुकाबला करेंगे, चाहे वो जालिम बाहर के, हिंदुस्तान के बाहर का हो या हिंदुस्तान के अंदर का हो। और हम अपने हिंदुस्तान को, अपने मुल्क को कभी भी जालिम के हाथ में किसी वक्त भी नहीं जाने देंगे। जब गांधी जी ने ख़ुद जालिमों से आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से इमाम हुसैन का पथ चुना, रास्ता चुना, तो हम भी उसी रास्ते को चुनते हुए समाज को, अपने मुल्क को जुल्म से आज़ाद कराएंगे। इमाम हुसैन ने जुल्म से लड़ने का सारा तरीक़ा बता दिया और आखिर में ये बता दिया कि जब कुछ अगर जालिम जितना भी मजबूत हो, इतना ज़रूर करो कि मर जाओ लेकिन सामने झुको नहीं उसके। हम भी यही करेंगे हमेशा कि इमाम हुसैन के नाम के ऊपर चलते हुए जालिम से लड़ते ज़रूर रहेंगे, झुकेंगे नहीं। क्योंकि साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने भी जब 22 साल वो जेल में रह गए, तो आखिर में उनको ख्याल ये आया कि अब हम सोचते हैं कि अब हम जालिम से हाथ मिला लें। उसी रात वो कहते हैं कि हमें इमाम हुसैन याद आए और कहा कि जब उन्होंने सब कुछ लुटा दिया तो हम जालिम से नहीं मिलेंगे। उसके बाद वो 27 साल जेल में रहे लेकिन जुल्म से लड़ते रहे। यही है, इसीलिए हम इमाम हुसैन को याद करते हैं, इसलिए कि इमाम हुसैन ने ईश्वर के लिए सब कुछ कुर्बान किया। हम लोग इमाम हुसैन को याद करके, ईश्वर के लिए सब कुछ कुर्बान करके अपने समाज, मुल्क को जन्नत का नमूना बनाएंगे। यही आज 40वां है। हम इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।